इस मूवी की स्टार्टिंग बैंक के सीन से होती है। एक अंकल जी बैंक मैनेजर से इंटरेस्ट चुकाने के लिए कुछ टाइम मांग रहे होते हैं, पर मैनेजर कहती है कि सॉरी सर, बैंक इमोशंस पर नहीं रूल्स पर चलती है। अंकल जी उदास होकर घर आ जाते हैं और अपनी वाइफ के साथ पंखे पर लटक कर जान दे देते हैं। मरने के पहले अंकल जी अपने बेटे को एक लेटर लिखते हैं। वे कहते हैं कि मुझे पता है तुम्हारे साथ नाइंसाफी हुई है, पर हम इतने जालिम नहीं कि तुम्हें अपने साथ ले जाएं। मैं तुम्हें अपनी परवरिश की छांव में बढ़ता देखना चाहता था, पर अब हम तुम्हारे साथ नहीं हैं, ना ही तुम्हारे लिए कुछ छोड़ा है सिवाय इस 1 रुपए के। अगले दिन जब घर की नीलामी होती है, तब गांव के ही एक अंकल जी उसे अपने साथ ले जाते हैं और एक अच्छे से चर्च में एडमिशन करवा देते हैं। बच्चे का नाम माही है और उसे अपने पापा की एक बात याद आती है कि स्ट्रांग वो है जिसके पास कोई कर्ज नहीं है, और उससे भी स्ट्रांग वो है जो कर्ज वसूलता है। फिर माही अपने गर्दन पे उस 1 रुपए का टैटू बनवा लेता है। बड़े होने के बाद वो यूएसए में सेटल हो जाता है और खुद की फाइनेंस बिजनेस खोलता है जो लोगों को लोन देती है। उसका एक फ्रेंड किशोर भी उसके साथ रहता है। कलावती इस फिल्म की हीरोइन है। वो काफी ज्यादा अकड़ू रहती है। सट्टेबाजी, जुआ, गैम्बलिंग, लॉटरी, ये सब में सारे पैसे वेस्ट करती रहती है। एक बार जुए में हारने के बाद उसका कर्ज भरने के लिए कसिनो में जाने की सोचती है, पर उसकी एंट्री फी $10,000 होती है। उसकी फ्रेंड सजेस्ट करती है कि उसे माही से लोन ले लेना चाहिए, पर माही बिना कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लोन नहीं देता है। कलावती माही के पास एक डिसेंट और डिटरमाइंड लड़की बनकर जाती है। वो कहती है कि मेरे बहुत सारे गोल्स हैं और मैं उन सबको पूरा करना चाहती हूँ, पर मेरे पास पैसे नहीं है। पार्ट टाइम जॉब के साथ मास्टर्स की प्रिपरेशन नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए लोन लेकर फी भरना है और अच्छे मार्क्स लाने हैं। माही कलावती पर लट्टू हो जाता है और बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के उसे लोन दे देता है। वो कलावती का नंबर मांग लेता है और दिन भर उसे मैसेज करते रहता है। कलावती भी उसे उल्लू बनाकर $25,000 और मांग लेती है। एक दिन माही को अपना एक क्लाइंट दिखता है जिसने उसके पैसे वापस नहीं किए थे। जब माही उसे टोकता है तब वो भाग जाता है। माही उसे पकड़ते हुए वही कसिनो में चला जाता है जहाँ कलावती जुए खेल रही होती है। माही कलावती को देख लेता है और उसे बहुत बड़ा धक्का लगता है। अगले दिन वो कलावती को बुलाकर पैसे वापस मांगता है। कलावती थोड़ी देर मना करती है, पर जब ये लोग नहीं मानते हैं तो कलावती किशोर को थप्पड़ मार देती है। इससे गुस्सा होकर माही कलावती को भी थप्पड़ मार देता है। गुस्से में कलावती अपने पापा राजेंद्र नाथ को फोन करती है और 5 मिनट के अंदर पूरी गैंग आ जाती है। किशोर माही को लेकर भाग जाता है, पर माही रात में ही इंडिया की फ्लाइट पकड़कर राजेंद्र नाथ के ऑफिस चला जाता है। वहाँ उनसे पैसे मांगने पर जब वो नहीं देते हैं तब वो कहता है कि जब तक पैसे नहीं देंगे तब तक मैं विजाक नहीं छोड़ूंगा। अगले दिन वो रोड पर आकर जाम लगा देता है और राजेंद्र नाथ से पैसे मांगने लगता है। राजेंद्र नाथ कहते हैं कि इसी रोड पर एक लावारिस कटी फटी सड़ी हुई लाश मिलेगी और वो लाश तुम्हारी होगी। माही कहता है कि अगर उस लाश ने शर्ट पहना हुआ होगा तो उसी जेब में $10,000 डाल देना। अगले दिन राजेंद्र नाथ कुछ गुंडों को भेजते हैं माही को मारने के लिए, पर माही उन सबको अकेला ही मार देता है और बदले में मीडिया बुलाकर सबके सामने ये बात कहता है कि राजेंद्र नाथ ने मुझे $10,000 लिए हैं और वह मुझे वापस नहीं कर रहे हैं। जब ये खबर बड़ी बन जाती है तो राजेंद्र नाथ उसे बुलाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे सारे पैसे इंटरेस्ट के साथ चुकाने को तैयार हूँ, पर बदले में तुम्हें सबके सामने ये एक्सेप्ट करना होगा कि मैंने या मेरी फैमिली ने तुमसे कोई लोन नहीं लिया है। माही तैयार हो जाता है और प्रेस को बुलाने को कहता है। प्रेस में कॉन्फ्रेंस करने के बजाय वो अपना अमाउंट बढ़ा देता है और कहता है कि राजेंद्र नाथ ने मुझसे 10,000 करोड़ लिए हैं। इतना सब के बाद कोई भी कंपनी राजेंद्र नाथ के साथ काम नहीं करती है। तब राजेंद्र नाथ माही को फोन लगाकर कहता है कि तुम कौन हो, क्या चाहते हो। माही कहता है कि अगर फ्री हो तो दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट जेल में आ जाओ। जेल में आने के बाद माही उसे बैंक मैनेजर से मिलवाता है जिसके ऊपर राजेंद्र नाथ ने करप्ट होने का झूठा केस फाइल किया था। राजेंद्र नाथ ने सारे फर्जी डॉक्यूमेंट जमा करके 10,000 करोड़ का लोन लिया था, फिर लोन डिफॉल्ट होने के कारण मैनेजर को फंसा दिया था। इसके बाद राजेंद्र नाथ माही को पूरे दिल्ली के पॉलिटिकल पार्टी के घर ले जाते हैं और अपना स्टेटस दिखलाते हैं और कहते हैं कि जो 10,000 करोड़ मैंने लिए थे उसमें से 3,000 करोड़ इलेक्शन के टाइम पे सेंट्रल पार्टीज को और 1,000 करोड़ अपने स्टेट पार्टीज को खिलाए हैं और बाकी के 5,000 करोड़ अपने बिजनेस में डाला है। इसकी वजह से अब ये 5 साल तक के लिए मेरे कुत्ते बनकर रहेंगे और कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। किसी बैंक में इतना दम नहीं है कि वह मुझसे नोटिस भेजे। माही कहता है कि कल सुबह 11 बजे तक आपको बैंक का लोन भरने का नोटिस आ जाएगा। माही बैंक जाता है पर वहाँ मैनेजर नोटिस इशू करने से मना कर देते हैं। तब माही उस मैनेजर को थप्पड़ मारकर पूरे बैंक को ज्ञान देता है। आखिरकार एक हैंडीकैप्ड सब मैनेजर नोटिस इशू करता है और दोनों साथ में जाते हैं नोटिस राजेंद्र नाथ को देने। जाते टाइम माही और मैनेजर बाइक पे रहते हैं और राजेंद्र नाथ के गुंडों ने पूरा रोड जाम कर रखा था। तब माही बाइक रिटर्न कर लेता है और ट्रक लेकर आता है, फिर सबको मारते हुए घर में घुस जाता है और राजेंद्र नाथ को लेटर पकड़ा देता है। इधर कलावती अपने अंकल से कहती है कि ये सब मेरी वजह से हो रहा है, पापा मुझे माफ नहीं करेंगे, इसलिए दोनों मैटर सुलझाने के लिए माही के घर चले जाते हैं। माही कहता है कि तुम्हारे प्यार के चक्कर में जसी नाम की लड़की से कनेक्शन कर गया और वो खूबसूरत के साथ साथ पैसे वाली भी थी। अब उसकी नेट वर्थ 10,000 करोड़ है, इसलिए इतने पैसे तो तुम्हें ही चुकाने होंगे। कलावती और अंकल जसी और माही का पैचअप करवाने की सोचते हैं, इसलिए उसे अपने घर पर डिनर के लिए इनवाइट करते हैं, पर माही उनके प्लान को फ्लॉप करके 5-6 दिनों तक पूरी रात कलावती के साथ ही रहने लगता है। इधर राजेंद्र नाथ 6 महीनों के लिए अपने ऊपर की सारी कार्रवाई को रोक के लिए सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ले आते हैं। ये बात जब कलावती को पता चलती है तब वो माही को अपने सारे ब्लैंक चेक्स दे देती है और कहती है कि जितने पैसे चाहिए ले लो और चले जाओ, मेरे पापा बहुत डेंजरस इंसान हैं। वो कलावती को कहता है कि तुम्हें इन सब के चक्कर में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। फिर दोनों को ही एक दूसरे से प्यार हो जाता है। कलावती जाते टाइम अपने लिए गजरे खरीद लेती है और कहती है कि इसके पैसे सर दे देंगे, फिर वो मुस्कुरा कर चली जाती है। इधर जब बैंक वाले एक अंकल जी की ईएमआई लेने आते हैं तब अंकल जी कुछ टाइम मांगते हैं, तब बैंक वाले उनकी बेइज्जती करते हैं। तब माही आकर उन सबको धोता है और एक बोर्ड लगा देता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि बैंक एम्प्लॉयज़ और रिकवरी एजेंट का अंदर आना मना है।
अगले दिन सोसाइटी वाले इस बात से नाराज हो जाते हैं। तब माही इन्हें भी बैंक फ्रॉड के बारे में ज्ञान देता है। इसके बाद सारे लोग ये बोर्ड लगा देते हैं और धीरे धीरे करके बैंक से सारा पैसा निकाल कर घर लाने लगते हैं और कहते हैं कि जब तक राजेंद्र नाथ अपना लोन नहीं भरेंगे तब तक हम ईएमआई नहीं भरेंगे। इस बात से राजेंद्र नाथ गुस्से में सभी लोगों के बच्चों को किडनैप करवा लेता है और कहता है कि कल 11 बजे तक पहले ईएमआई भर देना और बच्चों को ले जाना। राजेंद्र नाथ माही को जाकर लास्ट वार्निंग देता है, पर जब माही नहीं मानता है तो राजेंद्र नाथ उसे मारने लगता है और पुलिस की गन लेकर उसे शूट करने लगता है। तब पुलिस आकर उन्हें रोक लेती है और कहती है कि इसे हम संभाल लेंगे और उन्हें घर भेज देता है। पुलिस कहती है कि हम आपको मारना नहीं चाहते, आपको कुछ करना होगा ताकि ऐसे लोग अपना लोन चुकाएं। हम आज इस पोस्ट पर इसलिए हैं क्योंकि हमारे माँ बाप ने भी लोन लिया था। अगले दिन सारी बैंक सील रहती है और सबके तालों पर 1 रुपये का स्टैम्प लगाया रहता है। इससे परेशान होकर राजेंद्र नाथ कहता है कि कोई एक बैंक तोड़ो और 11 बजे से पहले ईएमआई भरवाओ। ताला तोड़ने पर अंदर माही बैठा हुआ रहता है और उनके पीछे सारे बैंक के एम्प्लॉयज खड़े रहते हैं। माही कहता है बस लोगों के ईएमआई भरने से कुछ नहीं होगा, बैंक को एम्प्लॉयज के बिना ट्रांजैक्शन कैसी होगी। फिर गुंडे एक एक करके मारने जाते हैं और खुद मार खाकर वापस आ जाते हैं। तब राजेंद्र नाथ आता है पर लोग उसे बैंक के अंदर जाने नहीं देते और पकड़ कर मारने लगते हैं। राजेंद्र नाथ भागकर सिटी के बाहर चला जाता है। वहाँ माही उसे पानी पिलाता है और बेवजह का ड्रामा खत्म करके लोन भरने को कहता है। राजेंद्र नाथ लोन भर देते हैं और बैंक मैनेजर भी जेल से बाहर आ जाती है। माही वापस यूएसए आ जाता है और कलावती माही के पास आके कहती है कि मुझे नींद नहीं आ रही। माही उसे गोद में उठाकर सुलाने चला जाता है और चोर माही की इस हरकत से डिप्रेशन में चला जाता है।